पटना में बवाल हो गया। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में लाठी डंडे तक चल गए। बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पथराव हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। लाठी डंडे लेकर पहुंचे बीजेपी के कार्यकर्ता और आरजेडी के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ भिड़ंत हुई है। यहाँ देखिए, ये सियासत है, ये सियासत। पुलिस को कंट्रोल कराने की कोशिश की गई है पुलिस के जरिए, लेकिन हालात देखिए कैसे बेकाबू तब हुए जब कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए, एक दूसरे का गला दबाने लगे, एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाने लग गए। वो आगे हो गया है और एक दूसरे के ऊपर देखिए किस तरह से यहाँ देखिए पुलिस कैसे कंट्रोल कराने की कोशिश कर रही है, हालात को नियंत्रण कराने की कोशिश कर रही है, सबको हटा रही है, तितर बितर कर रही है, लेकिन कोई भी शांत नहीं हो रहा है। और देखिए जो कार्यकर्ता है वो आपस में कैसे भिड़ते हुए दिख रहे हैं, सभी के हाथ में लाठियां दिख रही हैं और कैसे एक दूसरे पर वार किया जा रहा है। पथराव तक की नौबत भी आ गई जो बताया जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए दिख रहे हैं। ये भिड़ंत हुई है, पुलिस के हाथ में देखिए बंदूक भी है, लेकिन पुलिस शांत कराने की कोशिश कर रही है। कुछ और तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। पटना में, राजधानी पटना में ये हालात हो गए जब बीजेपी के और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए। और एक दूसरे के ऊपर देखिए किस तरह से यहाँ देखिए, ये सियासत है, ये सियासत में ये क्या हो रहा है। बीजेपी ये चलने लगी एक दूसरे पर। यहाँ देखिए ये आखिर ये सियासत का कौन सा स्तर है। देखिए आप देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़े हैं। रूपेश लगातार बोल रहे हैं, उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वो आगे हो गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर सामने अपने प्रदेश कार्यालय के ठीक सामने यहाँ पर खड़े हैं और दूसरी तरफ देखिए ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता ये देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ सदाकत आश्रम में, यानी कांग्रेस का जो मुख्यालय है उसमें अंदर जाने और यहाँ पर ये टकराव की स्थिति, ये मारपीट की नौबत, ये धक्का मुक्की की नौबत यहाँ पर, ये आप देखिए किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता सदाकत आश्रम जो कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है वहां अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश में ये देखिए जो स्थिति है यहाँ पर कुरुक्षेत्र की तरह, यहाँ पर देखिए, ये देखिए ये लाठियां चलने लगी एक दूसरे पर। यहाँ देखिए ये लाठियां चलने लगी हैं। ये इस तरह से ये स्थिति है। झंडा पीछे हो गया है और झंडे में जो डंडा है वो आगे हो गया है और एक दूसरे के ऊपर। तो आप देखिए किस तरह से यहाँ देखिए, ये सियासत है, ये सियासत में ये क्या हो रहा है। बीजेपी, ये एक तरफ बीजेपी का झंडा है, ये देखिए ये हिंसक किस तरह से, झंडा गिर गया है और डंडा सामने हो गया है। डंडा आगे है, झंडा पीछे। बीजेपी और जेडीयू के इधर से दोनों तरफ से झंडे, दो झंडों में यहाँ पर लड़ाई, झंडा, लाठियां चल रही हैं, पत्थर चल रहा है और यहाँ पर ये स्थिति। कांग्रेस सदाकत आश्रम, कांग्रेस का जो मुख्यालय है, झंडा टूट गया है, झंडा निकल गया है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए किस तरह से झंडा निकल गया है, डंडा सामने है। झंडे की चिंता नहीं, डंडे की यहाँ पर चिंता है। यहाँ पर देखिए लगातार पिछले 5 मिनट से दोनों तरफ से डंडे चल रहे हैं, दोनों तरफ से यहाँ पर डंडे चल रहे हैं। ये देखिए ये राहुल गांधी की तस्वीर तक जो लगी हुई है, राहुल गांधी की तस्वीर यहाँ पर फाड़ी जा रही है। डंडे के प्रहार से राहुल गांधी की तस्वीर देखिए फाड़ दिया गया। ये जो पोस्टर है ये पूरी तरह से फट चुका है। पुलिस वाले संघर्ष कर रहे हैं लेकिन नाकाफी साबित हो रहा है। पुलिस वाले बहुत कम संख्या में यहाँ पर, ये देखिए पुलिस वाले कोशिश तो कर रहे हैं। देखिए पत्थर चलने लगे, दोनों तरफ से ईंट रोड़े, पत्थर, भगदड़ की स्थिति। यहाँ पर सदाकत आश्रम के अंदर से बड़े बड़े रोड़े वहाँ से फेंके जा रहे हैं और यहाँ देखिए, ये देखिए बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं दोनों तरफ से। ये स्थिति है, ये कुरुक्षेत्र है, यह बिहार का चुनावी महासंग्राम है, यह बिहार का चुनावी कुरुक्षेत्र है। ये देखिए ये कांग्रेस का पोस्टर है और इस पोस्टर के ऊपर देखिए वहाँ गेट के ऊपर प्रहार। देखिए गेट बंद कर दिया गया है लेकिन गेट के ऊपर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं
एक तरफ अंदर पहुंच करके कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर से पत्थर देखिए गेट टूट गया है कांग्रेस मुख्यालय का। ये जो प्रवेश द्वार है कांग्रेस टूट गया, ये जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो टूट गया। और अंदर देखिए, अंदर से ये देखिए अंदर जो गाड़ियां लगी हैं उन गाड़ियों को बीजेपी के कार्यकर्ता डंडे बरसा रहे हैं और गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं। अंदर जो गाड़ी लगी है वो अंदर से भी देखिए बड़े बड़े रोड़े चल रहे हैं, बड़े बड़े ईंट और पत्थर चल रहे हैं। शीशा फूट गया अंदर, आप देखिए किस तरह से शीशा टूट चुका है और ये स्थिति है। पुलिस भी अब लाठी लेकर के प्रहार करने को, भाजपा का लिए हो गए। क्या हुआ? भाजपा का झंडा लेकर पुलिस गुंडागर्दी करवा रहे। ये स्थिति है यहाँ पर, ये देखिए किस तरह से ये अंदर सदाकत आश्रम के अंदर तक, ये जो कांग्रेस का ये जो दफ्तर है ये अंदर तक आप देखिए, यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता अंदर तक पहुंच गए थे। बीजेपी के कार्यकर्ता अंदर तक, बीजेपी के कार्यकर्ता देखिए किस तरह से, देखिए अब पुलिस वालों से झड़प हो रही है यहाँ पर। एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, तो दूसरी तरफ यहाँ देखिए यह देख लीजिए गुंडों का कांग्रेस के कार्यकर्ता को मारा गया। देख लीजिए आप लोग, यहाँ देखिए किस तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकता है। गाली देना बंद करो। कांग्रेस वाले लोग जिस तरह से अपमानित करने का, देखिए यहाँ पर पिस्टल भी निकल गया है। ये देखिए हाथ में पुलिस वालों ने पिस्टल निकाल लिया है हाथ में। देखिए प्रशासन को यहाँ पर पिस्टल निकालना पड़ा है ये कंट्रोल करने के लिए, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। इस तरह से प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद गाड़ियों के सूसे फूटे, जो झंडे में जो डंडा था वो चले, ईंट चला, रोड़ा चला, पत्थर चला और दोनों तरफ से खून यहाँ पर। ये बिहार का चुनावी महासमर है, चुनावी संग्राम है, महासंग्राम है, बिहार का कुरुक्षेत्र है और बिहार के कुरुक्षेत्र में महाभारत मचा हुआ है। यही महाभारत जो चुनाव के पहले, अभी चुनाव में कुछ देर शेष है, चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनाव की घोषणा के पहले आप देखिए ये महाभारत मचा है। घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले ये जो चुनावी महासंग्राम है, ये महासमर, ये कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम के पास हम खड़े हैं और ये कुरुक्षेत्र बना हुआ है। ये जो दरवाजा है, ये दरवाजा टूट गया था, अंदर पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। सामने आप देखिए जो अंदर गाड़ियां लगी हुई हैं, उन गाड़ियों के शीशे टूट गए, अंदर पत्थर चला, अंदर से भी पत्थर चला, अंदर ये जो ईंट के टुकड़े रखे हुए हैं ये भी अंदर से ईंटा फेंक के मारा, गेट तोड़ चले गए। ये देखिए गाड़ी का शीशा टूट गया। बीजेपी के कार्यकर्ता अंदर तक पहुंच गए थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां दिखला रहे हैं कि कैसे इनको चोटें आई हैं। और रूपेश की हम रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे, लेकिन रूपेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे पटना से। रूपेश, जब लाठी युद्ध में तब्दील हो गया ये पूरा प्रदर्शन, हम तस्वीरें देख रहे हैं और यहाँ पर पत्थरबाजी भी हुई है, पत्थर तक फेंके गए हैं, संपत्ति को यानी बसों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर शुरू कहाँ से हुआ था बवाल? देखिए बवाल जो हुआ था, जो हंगामा हुआ था वो तो आपने देखा। अब आगे देखिए किस तरह से पुलिस वाले अब यहाँ पे पहुंचे हैं, डीएसपी अब यहाँ पे पहुंचे हैं और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आप जाइए, आप इतने विलंब से यहाँ पर क्यों पहुंचे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर किस तरह से दिखला रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी का झंडा भी अंदर, यानी कांग्रेस का ये दफ्तर है, कांग्रेस के दफ्तर में बीजेपी का झंडा यहाँ पर मौजूद है। गाड़ियों के शीशे फूटे हुए हैं। डीएसपी अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता तो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन उसके बाद से ये गाड़ी देखिए, इस गाड़ी को टूटते हुए TV9 भारतवर्ष ने दिखलाया किस तरह से पहले लाठियां चली, पत्थर चले, गेट टूटा, फिर ये शीशे अंदर तक प्रवेश करने के बाद से आप सामने देखिए पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर लाठियां भी चली, अंदर से, हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अंदर से भी कुछ पत्थर अंदर से चले, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की संख्या कम थी, लिहाजा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गेट बंद करके और खुद को अंदर बंद कर लेना ही। अब यहाँ देखिए ये जो डीएसपी पहुंचे हुए हैं, ये जो कांग्रेस के महानगर के वो ग्रामीण अध्यक्ष
जो हैं वो आशुतोष, वो किस तरह से पूरा वाकया बतला रहे हैं पुलिस वालों को। पुलिस और ये आरोप भी लगा रहे हैं कि पुलिस वाले मूक दर्शक बन के यहाँ पे खड़े थे, पुलिस वालों ने कार्रवाई नहीं की, बल्कि ये कह रहे हैं कि पुलिस के हाथ में भी झंडा था। भाजपा का झंडा था, वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो अगर होगा तो निकाल के देख सकते हैं। पुलिस के सामने डीएसपी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनके सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जब अंदर गई थी तो उसके हाथ में बीजेपी का झंडा है, ये आरोप था। और देखिए यहाँ पर किस तरह से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये दिखलाया, अभी भी आप देखिए यहाँ पर ये देखिए ये झंडा है कांग्रेस का, लेकिन यहाँ पर देखिए तो शायद पहली बार ही होगा जब किसी दूसरे के कार्यालय में विरोधी का झंडा, यानी कि कांग्रेस के दफ्तर में यहाँ पर बीजेपी का झंडा, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अंदर तक पहुँच गए। एक गाड़ियाँ ही नहीं बल्कि अंदर कई गाड़ियाँ हैं। आप देखिए ये जो सामने ये गाड़ी लगी हुई है, इस गाड़ी के भी शीशे यहाँ पर तोड़ दिए गए, अंदर भी। अब यहाँ देखिए पुलिस के खिलाफ यहाँ पर पुलिस प्रशासन शर्म करो, शर्म करो। अरे भाजपा जब डरता है, अरे भाजपा का दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। तो बीजेपी के कार्यकर्ता जो अंदर तक पहुंचे थे, जो यहाँ पर संग्राम छिड़ा था, वो तो फिलहाल थम गया है क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ से चले गए हैं। लेकिन उसके बाद जो डीएसपी पहुंचे हैं दल बल के साथ, उनका भी विरोध यहाँ पर, जो डीएसपी अपने दल बल के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं उनके खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये आरोप है कि पुलिस वाले मुख्य दर्शक बन के खड़े हुए थे। बिल्कुल, जब इन लोगों को इन्फॉर्मेशन था कि आने वाले हैं लोग, और वो भी इतने तादाद में, तो मात्र 4 लोग को क्यों भेजे जब 400 कदम पे थाना था? तो ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है कि ये अंजाम दिया जाए।